नमस्कार, आप देख रहे हैं डेड न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक हुई आयोजित। डीएम ने दिए कई निर्देश। जयनगर के बीडीओ राजीव रंजन की अध्यक्षता में बाढ़ नियंत्रण व बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर प्रखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ हुई समीक्षात्मक बैठक। पतौना पुलिस पर हमला करने वाले मामले के 2 फरार आरोपी को पतौना पुलिस ने तीसी गांव से किया गिरफ्तार। फुलपरास के रीडर का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। दरभंगा निवासी कमलेश यादव हत्या मामले में सकरी पुलिस ने दरभंगा से बंसल शुक्ला को किया गिरफ्तार। एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। मधुबनी के सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने बेनीपट्टी अनुमंडलीय अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, दिए कई निर्देश। जयनगर में एसडीओ दीपक कुमार की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समन्वय समिति की हुई बैठक। ग्रामीण कार्य विभाग दरभंगा के मुख्य अभियंता किशोर कुमार पहुंचे बेनीपट्टी। 3 गांवों में चल रहे सड़क निर्माण कार्य की जांच। लेखक अशोक कुमार सिन्हा की पुस्तक आंसुओं के साथ रंगों का सफर के लोकार्पण समारोह का मधुबनी में हुआ आयोजन। और जयनगर में निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ ने खजौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। जिला विकास समन्वय समिति की बैठक के दौरान डीएम ने जिला स्तरीय सभी पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी बीडीओ की अध्यक्षता में प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार को अपराह्न में प्रखंड स्तरीय अंतर विभागीय समन्वय की बैठक अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करें, ताकि विकास योजनाओं को गति दी जा सके। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि अगली बैठक से सभी इंडिकेटरों में अनिवार्य रूप से प्रगति दिखनी चाहिए। जिलाधिकारी ने आवास योजना की समीक्षा के क्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सभी स्वीकृति प्राप्त लाभुकों को प्रथम किश्त की राशि भुगतान करने का निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में प्रथम एवं द्वितीय किस्त में सबसे ज्यादा लंबित अंधराठारी एवं बाबूवरही प्रखंड के पाए गए। तृतीय किस्त की राशि समीक्षा के क्रम में सबसे ज्यादा लंबित लौकही प्रखंड का पाया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरी बैठक में ज्यादा लंबित मामले बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए अगली बैठक के पूर्व देर शाम तक कार्य कर सभी लंबित मामलों का निष्पादन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लापरवाही या शिथिलता बरतने वाले आवास सहायकों के विरुद्ध कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कचरा प्रोसेसिंग इकाई का निर्माण, कचरा प्रबंधन सामग्रियों का क्रय, कचरा का उठाव, यूजर चार्ज की वसूली, वर्मी कंपोस्ट का निर्माण, प्लास्टिक कचरा की बिक्री, स्वच्छता कर्मियों का भुगतान, ओडीएफ प्लस का प्रखंडवार समीक्षा किया। उन्होंने सभी पंचायतों में अनिवार्य रूप से कचरा उठाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पंचायतों में कचरा प्रबंधन के कार्यों की समीक्षा के क्रम में उपस्थित सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि पंचायतों में कचरा प्रबंधन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक सुचारू रूप से चलाने हेतु मासिक शुल्क के रूप में 30 रुपया प्रति माह की वसूली हर हाल में सुनिश्चित करें। उन्होंने जल जीवन हरियाली की समीक्षा के क्रम में सोख्ता का निर्माण, कुओं के जीर्णोद्धार, पोखरे के जीर्णोद्धार, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोख्ता निर्माण में हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। उन्होंने सभी बीडीओ को कार्यालय कार्य संस्कृति में सुधार लाने का भी निर्देश दिया तथा कार्यालय की साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देने की भी बात कही। पंजियों के रखरखाव एवं संधारण को लेकर भी कई निर्देश दिए। उन्होंने लॉग बुक का संधारण अनिवार्य रूप से करने एवं नियमित रूप से लॉग बुक की जांच करने का निर्देश सभी बीडीओ को दिया। इसके अतिरिक्त लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, हर घर नल जल योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, राशन कार्ड के लंबित मामलों सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्राथमिकता देते हुए सभी महादलित टोलों के योग्य लाभुकों की पहचान की जाए ताकि योजना को समय से लागू किया जा सके। समीक्षा के जिलाधिकारी ने आरटीपीएस के तहत प्राप्त आवेदनों को हर हाल में निर्धारित समय सीमा में निष्पादित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ को मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना, पीएम सूर्य घर योजना एवं जल संरक्षण योजना को प्राथमिकता में रखकर इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश दिया। सामाजिक सुरक्षा सह दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, सामाजिक सुरक्षा कोषांग की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि लंबित डीसी विपत्रों का शीघ्र समायोजन कराएं। कबीर अंत्येष्टि योजना में प्रगति लाकर मधुबनी की रैंक में सुधार लाए। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की एंट्री स्वीकृति उपरांत 1 से 2 दिनों के अंदर पोर्टल पर करें। बैटरी चालित ट्राईसाइकिल हेतु आए आवेदनों की जांच पंचायत सचिव द्वारा कराएं और उन्हें शीघ्र जिला मुख्यालय को भेजें। सभी पेंशन योजनाओं की समीक्षा दैनिक रूप से करें तथा लंबित मामलों को जल्द निपटाएं। उन्होंने सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत विभिन्न पेंशन योजनाओं सहित अन्य योजनाओं में निम्न प्रदर्शन स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सभी बीडीओ अपने संबंधित मुखिया एवं पंचायत सचिव के साथ बैठक कर सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं के लक्ष्य को हर हाल में पूर्ण करें। इस बैठक में डीपीआरओ परिमल कुमार, निर्देशक डीआरडीए, प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा आशीष अमन सहित जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप टीपीसी भवन में बीडीओ राजीव रंजन ने बाढ़ नियंत्रण व बाढ़ से पूर्व तैयारी को लेकर समीक्षात्मक बैठक की। इस बैठक में प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारी शामिल हुए, जिनसे बिंदुवार उनके कार्यों का जायजा लेते हुए समीक्षा की गई। साथ ही अन्य कार्यों को लेकर दिशा निर्देश निर्गत किए गए। जयनगर के प्रखंड कार्यालय के समीप टीपीसी भवन में मंगलवार को बीडीओ राजीव रंजन कुमार की अध्यक्षता में बाढ़ नियंत्रण व बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर प्रखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक बाढ़ नियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता विजय कुमार प्रिंस, सीओ कुमार राजीव रंजन, पीओ कृष्ण कुमार चौधरी समेत अन्य मौजूद थे। बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को बाढ़ से पूर्व तैयारी और बचाव से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा किया, जिसमें बाढ़ अवधि के दौरान तटबंधों की सुरक्षा हेतु टीम का गठन करना समेत कई बिंदु शामिल है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड में पतौना थाना की पुलिस ने तीसी गांव से 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गौरतलब हो कि पूर्व में पतौना पुलिस पर हमला करने का मामला इन दोनों पर दर्ज था, जिसको लेकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पतौना थाना क्षेत्र के तीसी गांव निवासी मोहम्मद सोएब एवं अलाउद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत को भेज दिया है। पतौना के थानाध्यक्ष राजकिशोर पंडित ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी पतौना पुलिस के साथ 2021 में हमला करने का आरोप के तहत थाना में मामला दर्ज है। मामला न्यायालय में चल रहा है और वह दोनों फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। आइए हम आपको डे न्यूज पर एक वीडियो दिखा रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर अभी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि फुलपरास के डीएसपी कार्यालय में कार्यरत देवेंद्र ठाकुर एक व्यक्ति से पैसे ले रहे हैं, वो भी रुमाल में लपेटकर। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि डे न्यूज नहीं करता है, क्योंकि इस पर अब तक कोई भी प्रशासनिक कार्य नहीं की गई है, किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन यह वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं ये पूरी खबर। फुलपरास अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रीडर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो अनुमंडल कार्यालय परिसर का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में डीएसपी कार्यालय में कार्यरत रीडर देवेंद्र ठाकुर सहित 3 लोग दिख रहे हैं। रीडर चारों ओर देखने के बाद सामने के व्यक्ति से रुमाल में लपेटकर कथित तौर पर पैसा लेकर जेब में रखते देखे जा सकते हैं। हालांकि डे न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। गौरतलब हो कि इस वायरल वीडियो की अब तक प्रशासनिक स्तर पर पुष्टि नहीं की गई है, जिससे सत्यता की जांच हो सके। बावजूद इस वीडियो के प्रसार के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है और प्रशासन की कार्यशैली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस प्रकरण ने एक बार फिर से पुलिस महकमे की कार्यशैली और पारदर्शिता पर सवाल कर दिए हैं। आमजनों को अब इस बात का इंतजार है कि उच्च अधिकारी इस वायरल वीडियो को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या आवश्यक कार्रवाई करते हैं या नहीं। इधर वायरल वीडियो के संबंध में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अनुमंडल क्षेत्र के लौकही का यह मामला है। लौकही थाना क्षेत्र के मनसापुर निवासी मृतक नीरज दास की पत्नी रेणु देवी ने गांव के ही रविंद्र चौधरी, रुपेश चौधरी, दुर्गानंद चौधरी, राजा चौधरी, सहम चौधरी और अनीता देवी को नामजद अभियुक्त बनाया था, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रविंद्र चौधरी को देसी कट्टा एवं जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सूत्रों के मुताबिक इस कांड में से नाम हटवाने को लेकर कथित तौर पर रिश्वत लिया जा रहा है। सूत्रों का यहां तक दावा है कि एसडीपीओ ने सुपरविजन में अनीता देवी का नाम जांच में दिया है तो एक अन्य अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को असत्य करार देते हुए पर्यवेक्षण रिपोर्ट दिया है। वायरल वीडियो के संबंध में कहा जा रहा है कि रीडर देवेंद्र ठाकुर के अलावा जो 2 लोग दिखाई दे रहे हैं उसमें एक लौकही प्रखंड का निवासी है तो दूसरा सुपौल जिला के मरौना थाना क्षेत्र निवासी है जो अनीता का संबंधी भी है। इस बाबत डीएसपी सुधीर कुमार ने वीडियो के जानकारी होने से इनकार करते हुए कहा कि संज्ञान में आने के बाद प्रतिक्रिया दी जाएगी। जूम कर ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। दरभंगा निवासी कमलेश यादव हत्या मामले में सकरी थाना की पुलिस ने दरभंगा निवासी बंसल शुक्ला को गिरफ्तार किया है। आइए हम आपको बताते हैं क्या है ये पूरी वारदात। इस मामले को लेकर डीएसपी ने प्रेस वार्ता की और पूरी जानकारी दी। दरभंगा निवासी कमलेश यादव की हत्या मामले में सकरी थाना की पुलिस ने दरभंगा निवासी बंसल शुक्ला को गिरफ्तार किया है। बंसल शुक्ला हत्या का मुख्य आरोपी है। घटना में संलिप्त राजा यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। सोमवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि 1 महीना पहले सकरी थाना क्षेत्र के बलिया गांव में दरभंगा निवासी कमलेश यादव को गंभीर रूप से जख्मी कर फेंक दिया गया था। खून से लथपथ गंभीर हालात में सकरी थाना की पुलिस ने एक निजी अस्पताल में इलाज कराया, परंतु नाजुक हालत देखते हुए दरभंगा रेफर कर दिया गया। वह 1 दिन तक तो जीवित रहा, लेकिन जख्म अधिक होने की वजह से बच नहीं पाया। इस मामले को लेकर मृतक के भाई ने फर्द बयान दिए गए बयान में राजा यादव का नाम दर्ज किया गया, जहां सकरी थाना की पुलिस ने घटना के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया गया कि कमलेश यादव एवं बंसल शुक्ला दोनों जेल के अंदर किसी बात को लेकर दोनों के बीच अनबन हुई थी। डीएसपी राजीव ने बताया कि इसी का बदला लेने के लिए जेल से आने के बाद हत्या कर दिया गया। डीएसपी ने यह भी बताया कि इस मामले में अन्य आरोपी फरार चल रहा था। गिरफ्तारी को लेकर सकरी थानाध्यक्ष मुकेश कुमार छापेमारी कर रहे हैं। भी आप लोगों को पता है कि 15 मई के सुबह सकरी थाना अंतर्गत एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला था, जिसके गले पे धारदार हथियार से हमला किया गया था। उस केस में हम लोगों ने बाद में देखा कि वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसी के एक सकरी थाना में हम लोग 5 संख्या 78-25 हम लोगों ने लिख किया। उसके बाद
तकनीकी अनुसंधान के आधार पर हम लोग आगे बढ़े और घटना के 2 दिनों के अंदर एक अभियुक्त को हम लोगों ने अरेस्ट करके जेल भेजा। उससे पूछताछ के क्रम में बहुत सारे तथ्य सामने आए और उसको वेरीफाई करने की कोशिश हमने की और अन्य तकनीकी संसाधनों का उपयोग किया और इस हत्या की गुत्थी जो है उसमें डाली गई। इसमें जो सबसे मुख्य आरोपी है वो बंसल कुमार शुक्ला, पिता स्वर्गीय कामेश्वर शुक्ला, जो जिला दरभंगा का है, उसको कल सकरी थाने के पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है। इसलिए भी अपनी कन्फेशन में ये सारी घटनाक्रम को और अन्य जो अपराधी इसमें शामिल थे उनका कन्फेशन में बताया। उसके कन्फेशन के आधार पर हम लोगों ने बहुत सारे जगहों पर गया और जो मृतक के जो कपड़े और सामान थे उसकी रिकवरी भी हो गई है और इस प्रकार से ये जो हत्या की जो गुत्थी थी वो डाली गई है। मुख्य रूप को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया, उसको हिरासत में भेज रहा हूँ। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू मधुबनी के सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने मंगलवार को बेनीपट्टी के अनुमंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने OPD सेवा, दवा काउंटर समेत विभिन्न जगहों पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। मधुबनी के सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने मंगलवार को बेनीपट्टी अनुमंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उनके साथ ACMO डॉक्टर शंभुनाथ झा भी थे। उन्होंने OPD, इमरजेंसी वार्ड, उपाधीक्षक कार्यालय कक्ष, दवा काउंटर, स्टोर रूम, लेबर रूम, पैथो लैब, एक्सरे रूम का निरीक्षण किया और मौजूद चिकित्सक व हेल्थ मैनेजर को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। CS सर्वप्रथम दवा काउंटर पर पहुंचे, वहां मौजूद कर्मियों से आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के संबंध में जानकारी ली।
उसके बाद वो पैथोलैब और एक्सरे रूम पहुंचे और कर्मियों से एक्सरे और खून जांच के संबंध में पूछा और फिर वहां से निकलकर ओपीडी पहुंच गए, जहां चिकित्सक मौजूद थे और बारी बारी से मरीजों को देख रहे थे। वहां से निकलने के बाद सीएस पहले मंजिल पर स्थित लेबर रूम पहुंच गए, जहां ऑपरेशन, दवा और भर्ती रहने के दौरान मरीजों को मिली सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। वहां से सीएस उपाधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पंजियों का अवलोकन किया और मौजूद डीएस से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी ली। सिविल सर्जन ने बताया कि अस्पताल की स्थिति, मरीजों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है या नहीं, सहित अन्य व्यवस्था की स्थिति को देखने के लिए अस्पताल का औचक रूप से निरीक्षण किया गया है। स्थिति संतोषजनक पाया गया है। अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सक की कमी रहने की बात सामने आई है। जल्द विशेषज्ञ चिकित्सक की पदस्थापना हो, इस दिशा में कार्य किया जाएगा। इसके अलावा सभी चिकित्सक और कर्मी ससमय अस्पताल पहुंचे, यह भी निर्देशित किया गया है। इसके पूर्व सीएस ने अरेर में संचालित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी निरीक्षण किया। केंद्र खुला हुआ था, सीएचओ सहित 2 कर्मी मौजूद थे, वहीं 2 एनएम उपस्थित थे, जिस पर सीएस ने गहरी नाराजगी जाहिर की। अनुमंडल अस्पताल के निरीक्षण के दौरान एसीएमओ के अलावे डीएस डॉक्टर विकास मदन हरिनंदन, हेल्थ मैनेजर सुशील कश्यप सहित अन्य लोग मौजूद थे। निरीक्षण के लिए आए थे यहाँ जी, कि देखने की इस अस्पताल का व्यवस्था कैसा है, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, स्टाफ है, प्रभावी डॉक्टर है नहीं है, तो सारी बातों का हमने निरीक्षण किया है और दवा भंडार का भी निरीक्षण किया है। वहाँ पर्याप्त मात्रा में दवाएं हैं और पेशेंट को वितरित किया जा रहा है। लेबर रूम और ओटी का भी निरीक्षण किया है, तो वहाँ व्यवस्था दुरुस्त है। मेटल के लिए जो है बच्चे जो नवजात शिशु पैदा लेते हैं उनको भी रिससिटेट करने, उनके इलाज करने के लिए जो है पर्याप्त व्यवस्था मैंने देखा है। यहाँ दिक्कत यही है कि इस अस्पताल के लिए नियोनेटल के विशेषज्ञ, नवजात शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर की कमी है, नहीं है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर जो है कि संबंधित जो विशेषज्ञ चिकित्सक का पदस्थापना हो, ताकि जो है कि यहाँ समग्र रूप से सारी सुविधाओं की जो है कि इलाज इस क्षेत्र को मिल सके। मेरा बराबर प्रयास रहता है, प्रभारी से भी बार बार मैं बात करके इस अस्पताल के उन्नयन के लिए काम करते रहता हूँ। ठीक है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर के अनुमंडल कार्यालय सभागार में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता एसडीओ दीपक कुमार ने की। इस मौके पर गैस एजेंसी का मुद्दा सबसे अधिक छाया रहा। जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में मंगलवार को अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समन्वय समिति की बैठक एसडीओ दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने सपना गैस एजेंसी और एसएफसी गोदाम निर्माण समेत अन्य बिंदुओं पर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। माकपा नेता कुमार राणा प्रताप सिंह ने जयनगर में राज्य खाद्य निगम का गोदाम निर्माण एवं जयनगर में जाम की समस्या पर चर्चा किया। कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र महतो ने रसोई गैस उपभोक्ताओं की शिकायत पर सपना गैस एजेंसी के पास उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होने और सिलेंडर वितरण व्यवस्था में कमी होने की बात रखी। उन्होंने एसडीओ को इस दिशा में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मांग किया कि शहरी क्षेत्र के कई जगहों पर सपना गैस एजेंसी का वेंडर नियमित रूप से नहीं पहुंचता है, जिस कारण उपभोक्ताओं विभिन्न माध्यमों से सिलेंडर लेने के लिए मेन रोड बाजार आते हैं। ऐसी स्थिति में गैस एजेंसी वितरण द्वारा क्षेत्र में दिन और समय निर्धारित कर पहुंचे ताकि उपभोक्ताओं को लाभ मिल सके। बासोपट्टी के विवेकानंद झा ने कहा कि ऐसे कई लाभुकों द्वारा राशन कार्ड हेतु आवेदन किया गया, जिसे जांच के बाद रद्द कर दिया गया है, जबकि वे सभी लाभुक राशन कार्ड के हकदार हैं। बसपा नेता साबिर अली ने जयनगर में ट्रैक्टर के टॉली खुला रहने के कारण राहगीरों को परेशानी की बात कही। एसडीओ ने कहा कि बासोपट्टी, जयनगर एवं लदनिया प्रखंडों में जुलाई माह का खाद्यान्न वितरण लगभग पूरा हो चुका है। कहा कि सरकार का लक्ष्य है अधिक से अधिक लाभुकों का राशन कार्ड बनाना है। राशन कार्ड धारकों का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर उन्होंने कहा कि जाम की समस्या को लेकर नगर पंचायत के माध्यम से शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने को लेकर माइकिंग कराया जा रहा है। जल्द ही शहरी क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त होगा। बैठक में आपूर्ति पदाधिकारी विपिन कुमार अंशु, लदनिया एमओ अमितेश कुमार, एजीएम मोहम्मद महबूब आलम, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र महतो, अनुरंजन सिंह, माकपा नेता कुमार राणा प्रताप सिंह, लोजपा अध्यक्ष प्रदीप पासवान, भाजपा अध्यक्ष उद्धव कुंवर, पंकज सिंह राठौर, भाकपा माले सचिव भूषण सिंह समेत अन्य लोग मौजूद थे।
डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। ग्रामीण कार्य विभाग दरभंगा के मुख्य अभियंता किशोर कुमार बेनीपट्टी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रखंड के विभिन्न जगहों पर चल रहे 3 सड़क निर्माण कार्य के गुणवत्ता की जांच की। जांच के दौरान उन्होंने संतोष प्रकट किया। ग्रामीण कार्य विभाग दरभंगा के मुख्य अभियंता किशोर कुमार ने बेनीपट्टी प्रखंड में पहुंचकर 3 गांवों में चल रहे सड़क निर्माण कार्य एवं पूर्ण हुए सड़क की गुणवत्ता की जांच कर कार्यों पर संतोष प्रकट किया। मुख्य अभियंता किशोर कुमार के साथ दरभंगा के मुख्यालय कार्यपालक अभियंता चंद्रशेखर सिंह एवं ग्रामीण कार्य विभाग बेनीपट्टी के कार्यपालक अभियंता प्रभात कुमार राज ने ग्रामीण कार्य विभाग बेनीपट्टी के द्वारा SH 52 पाली से गोट जाने वाली सड़क में 47,71,000 रुपए की लागत से, भरारी पोखर से कालीदास डीह तक 51,73,000 की लागत से, भवरा पुल पीपल पेड़ से जगतगांव जाने वाली सड़क 41,70,000 रुपए की लागत से बने सड़क का निरीक्षण कर गुणवत्ता की जांच की। मुख्य अभियंता ने सड़क के निर्माण व गुणवत्ता को बारीकी से देखने के बाद कार्यपालक अभियंता व कनीय अभियंता से पूछताछ किया। मुख्य अभियंता ने निरीक्षण के बाद तीनों सड़क के निर्माण कार्य पर संतोष प्रकट किया। मुख्य अभियंता ने संवेदक गोविंद झा से सड़क के निर्माण कार्य एवं करहारा में धौस नदी पर पुल के निर्माण कार्य पूर्ण होने पर खुशी प्रकट की। चीफ इंजीनियर ने बताया कि ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा बेनीपट्टी अनुमंडल क्षेत्र में 73 सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। कार्य को सरकारी मापदंड एवं गुणवत्ता के तहत पारदर्शिता के साथ किए जाने का निर्देश दिया। इस अवसर पर कार्यपालक अभियंता प्रभात कुमार राज, संवेदक गोविंद झा, कनीय अभियंता नीतीश कुमार, कनीय अभियंता अमित कुमार मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के एक निजी होटल के सभागार में ख्याति प्राप्त लेखक अशोक सिन्हा की पुस्तक आंसुओं के साथ रंगों के सफर का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। बिहार के कला जगत में आरुणी के रूप में अपनी ख्याति स्थापित कर चुके कला मर्मज्ञ अशोक कुमार सिन्हा की पुस्तक आंसुओं के साथ रंगों का सफर का लोकार्पण जिले के गोकुल राज होटल में किया गया। गौरतलब हो कि मधुबनी की धरती में मिथिला लोक चित्रकारी को समर्पित और अशोक कुमार सिन्हा द्वारा लिखित इस पुस्तक का लोकार्पण पद्मश्री बउआ देवी, पद्मश्री दुलारी देवी, पद्मश्री सिवन पासवान, डॉक्टर नरेंद्र नारायण सिंह निराला जैसे साहित्यकारों और ख्याति लब्ध चित्रकारों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर अपनी पुस्तक के बारे में जानकारी साझा करते हुए पुस्तक के लेखक अशोक कुमार सिन्हा ने कहा कि मिथिला पेंटिंग की उपलब्धियां शानदार है, लेकिन इसके कलाकारों को नायक का दर्जा नहीं मिल सका है। कलाकारों के जीवन संघर्ष को सम्मान देने और रचना धर्मता पर गर्व करने से परिस्थितियां कुछ और होती। इस कार्य को समर्पित पुस्तकों की कमी रही है, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने आंसुओं के साथ रंगों का सफर नाम से किताब लिखी है। इस पुस्तक का सबल पक्ष है नायकत्व की नई अवधारणा, जिसकी पृष्ठभूमि में पुस्तक का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। समारोह के दौरान जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी नीतीश कुमार, मोती कर्ण, मनीषा झा, कौशिक झा, ज्योति सिन्हा, शशिकला देवी ने अपने विचार व्यक्त किए। मंच का संचालन डॉक्टर अभिषेक कुमार ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानी, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए RP मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवें, पधारें
और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। जयनगर अनुमंडल कार्यालय के सभागार में जयनगर अनुमंडल के निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ दीपक कुमार ने 33 खजौली विधानसभा अंतर्गत सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में मंगलवार को निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ दीपक कुमार की अध्यक्षता में 33 खजौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया। निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ दीपक कुमार ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया गया। इसके माध्यम से मतदाता सूची से वंचित नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल करने को लेकर निर्वाचन आयोग के द्वारा अलग अलग तिथियों में बीएलओ के माध्यम से प्रत्येक मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाया जाता है। 1 फरवरी, अप्रैल व जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर नए मतदाताओं का नाम शामिल करने, नाम में सुधार और पता सुधार को लेकर विशेष अभियान चलाया जाता है। इसको लेकर बीएलओ को पूर्व में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि खजौली विधानसभा क्षेत्र में कुल 315 मतदान केंद्र हैं और 3,21,930 मतदाता हैं। माकपा नेता कुमार राणा प्रताप सिंह समेत अन्य उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने प्रमुख मांग रखते हुए कहा कि नेपाल भारत के बीच बेटी रोटी का संबंध है, इसलिए नेपाल की लड़की की शादी भारत में होने पर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करने में कठिनाई हो रही है। विष्णुदेव भंडारी ने मांग करते हुए कहा कि अनुमंडल स्तर पर इपिक कार्ड मतदाता पहचान पत्र बनाने की व्यवस्था किया जाए, ताकि मतदाताओं को इपिक कार्ड बनाने में जिला मुख्यालय जाने में परेशानी होती है। बैठक में अवर निर्वाचन पदाधिकारी प्राची अपूर्वा, कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र महतो, जदयू अध्यक्ष राजकुमार सिंह, माकपा प्रखंड अध्यक्ष कुमार राणा प्रताप सिंह, लोजपा अध्यक्ष प्रदीप पासवान, बसपा अध्यक्ष साबिर अली समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
मधुबनी पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पिछले 24 घंटे में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान मधुबनी पुलिस के द्वारा जहां 22 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, वहीं 27 वारंट का निष्पादन भी किया गया। इसके साथ ही हजारों लीटर शराब भी जब्त की गई। 16 जून को रात्रि गश्ती के दौरान मधुबनी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपने अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर संदिग्ध स्थलों पर विशेष निगरानी की गई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी झंझारपुर मधुबनी के द्वारा भैरवस्थान थाना के थानाध्यक्ष एवं अनुसंधानकर्ता के साथ लंबित कांडों की समीक्षा कर निष्पादन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। वहीं मधेपुर थाना अंतर्गत सोशल मीडिया पर हथियार लहराने वाले 3 अभियुक्तों को 24 घंटे के अंदर हथियार सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस अधीक्षक मधुबनी द्वारा किए गए निर्देश के आलोक में असामाजिक तत्वों, अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी एवं शराब के सेवन, बिक्री, भंडारण, निर्माण, परिवहन, इन सभी पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने तथा देशी शराब भट्टी ध्वस्त करने हेतु कार्रवाई को दृष्टिगत रखते हुए 15 जून 2025 को विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में कुल 22 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें शराब के कांड में गिरफ्तारी 8, हत्या के कांड में गिरफ्तारी 1, एनडीपीएस एक्ट के कांड में गिरफ्तारी 3, वारंट में 5 एवं अन्य कांड में 5 अभियुक्त शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक मधुबनी के निर्देश में बीते 24 घंटे में विशेष अभियान चलाकर 22 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 27 वारंट, 20 इश्तेहार एवं 129 सम्मान का निष्पादन किया गया। जिले में अपराध नियंत्रण एवं यातायात सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुल 217 वाहनों से 3,76,500 रुपए जुर्माना वसूल किए गए। साथ ही जिला अंतर्गत देसी व विदेशी शराब 2,664 लीटर, 6 मोटरसाइकिल, 1 पिकअप, 9.5 किलोग्राम गांजा, 424 नशे का टैबलेट, 49 पीस कैप्सूल व 100 पीस सिरप बरामद किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खुटौना प्रखंड के कारमेघ पंचायत के कमलपुर गांव के शहनवाज आलम ने नीट की परीक्षा में सफलता हासिल की है। उन्होंने नीट की परीक्षा में 546 अंक लाकर अपने परिवार समेत जिले भर का मान बढ़ाया है। सीमित संसाधनों और ग्रामीण परिवेश में रहकर भी यदि दृढ़ संकल्प और लगन हो तो किसी भी कठिन परीक्षा को पार किया जा सकता है। इस बात को सच कर दिखाया है प्रखंड क्षेत्र के कारमेघ मध्य पंचायत अंतर्गत कमलपुर गांव निवासी शहनवाज आलम ने। उन्होंने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में 546 अंक हासिल कर सफलता प्राप्त की है, जिसे पूरे प्रखंड में हर्ष का माहौल है। शहनवाज की यह तीसरी कोशिश थी जिसमें उन्होंने आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम के बल पर सफलता हासिल की। उनके पिता मोहम्मद जाकिर कोलकाता में कपड़े का छोटा व्यवसाय करते हैं। माता शकीना खातून एक गृहिणी है। शहनवाज ने 10वीं की पढ़ाई आईपीएस मधुबनी से और 12वीं स्वामी विवेकानंद कॉलेज सकरी से पूरी की। इसके बाद उन्होंने कोलकाता में रहकर तैयारी की और ऑनलाइन माध्यमों, यूट्यूब एवं डिजिटल संसाधनों से पढ़ाई कर सफलता हासिल की। अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने अपने मार्गदर्शक डॉक्टर विजय कुमार सिंह, माता पिता और खुद के अनुशासित परिश्रम को दिया। उन्होंने कहा कि अगर सही दिशा में मेहनत की जाए तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। उनकी सफलता से गांव के अन्य छात्र भी प्रेरित हो रहे हैं और मेडिकल के क्षेत्र में करियर बनाने के प्रति उनका रुझान बढ़ा है। आपके साहबजादे हैं जिन्होंने नीट क्वालिफाइड किया है? जी मेरा साहब रिजल्ट है। कैसे खुशी फील कर रहे हैं आप अभी? जी किस तरह का खुशी फील कर रहे हैं? खुशी तो बहुत बेहद है जी कि मेहनत किए, इसके पीछे मेहनत किया बच्चा, मेहनत किया, कामयाबी हुआ तो खुशी तो होगा ही। बहुत से लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि बच्चे को गार्जियनशिप कैसे किया जाए। और खासकर कमलपुर इलाका जो है खुटौना प्रखंड का, काफ़ी समझिए कि लोग जाते भी हैं तो मास्टरी लाइन में जाते हैं, अधिकतर देखा गया है। और यहाँ पर मेडिकल निकाल लेना, ये बच्चा का इरादा पहले से बना हुआ था कि हम जैसे अच्छा से अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो हम ही ठान लिए थे दिल में कि भाई बच्चा जब पढ़ने वाला है तो उसके पीछे कि जैसे मतलब उनको हम छूट दे दिए हैं, समय दिए इसको अपना तैयारी करे। तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला जैसे इस इरादे को मतलब शुरुआत से ही लग रहा था कि बच्चा कुछ कर सकता है। जी जी, बच्चा पहले ही से टैलेंट है पढ़ने में, थोड़ा सा ज्ञान दिया था पढ़ाई में, समझ ना। नहीं, तो जिस तरह से बैकग्राउंड रहा, आपके रिश्तेदार में भी कई लोग टीचर हैं, वहाँ से बिल्कुल अलग लाइन को लाना। हम पहले ही से सोच कर रखे थे कि अलग लाइन रहे। पहले ही से हम सोच कर रखा था कि बच्चा जो है मेरा अलग मास्टरी लाइन, हम सोचा ही नहीं था इसके लिए। बच्चा भी कभी नहीं सोचा कि हम मास्टर लाइन में जाएंगे।
कभी किसी तरह का परेशानी पढ़ाई के दौरान? परेशानी आर्थिक स्थिति का ज्यादातर जो है जी, तो हम तो इसका जैसे कोर्स तो ऑलरेडी हम करवा रहे थे BUMS का। जी इनका समझिए कि लास्ट ईयर ही चल रहा है, चौथा साल का फाइनली एग्जाम होने वाला है। नीट का एग्जाम दिया है तो अल्लाह ताला जो निकाल दिया है। तो बहुत से अभिभावक हैं जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? हम तो चाहते हैं कि सब बच्चा मेहनत करेगा तो मेहनत किसी का जाय नहीं करता ऊपर वाला, ठीक है। जो मेहनत करेगा अल्लाह उसका जाय से मतलब कामयाबी देगा ही। बच्चों को कैसे मतलब गार्जियनशिप मतलब किस तरह से उसको पढ़ने के और आकर्षित करे? आजकल क्या होता है, बच्चों को ज्यादातर मोबाइल दे दिया जाता है या मोबाइल के पीछे पड़े रहते हैं। मोबाइल से तो लड़का लोग जो है मोबाइल की तरफ ध्यान जाने से तो पढ़ाई तो कमजोर होता ही है, लेकिन गाइडिंग करना पड़ता है, उसके ऊपर जो है गार्जियन को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शाहनवाज आलम। जी, नीट टेस्ट क्वालिफाइड किए हैं आप जी। क्या रैंक रहा आपका? 14,132। मार्क्स क्या रहा? 546। क्या अपेक्षा किए थे आप जब ये रिजल्ट आने वाला था, तो उस टाइम क्या आपको लग रहा था कि आप पास हो जाएंगे? शुरुआत में तो एग्ज़ाम हॉल में बहुत टफ पेपर था, एकदम इतना कभी टफ हुआ नहीं था पूरे साल में, किसी भी कोचिंग में या किसी भी तरह का टेस्ट सीरीज में। एकदम से आया, दिल टूट गया, सारे बच्चे परेशान थे। मुझे भी बहुत कम उम्मीद लगा जो होगा, पर देखिए यूट्यूब वगैरह पे जो कट ऑफ इस बार कम जा सकता है पेपर टफ होने के कारण, तो थोड़ा सा उम्मीद था ऊपर वाले करम से। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट था ये? कितना बार कितना? ये थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट था आपका? जी। अच्छा, बच्चों को क्या आप शिक्षा देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से वो तैयारी करें ताकि इस तरह का परिणाम आ सबको सके? यही कहना चाहेंगे, कुछ भी कीजिए ईमानदारी से कीजिए, फ्यूचर आपका है, आपको ही फायदा मिलेगा। जैसे कि बताया गया कि आप ज़्यादातर जो है यूट्यूब का सहारा लिए पढ़ने के लिए, और भी बच्चे हैं जो यूट्यूब का डिसएडवांटेज यानी कि गलत फायदा उठाते हैं। जी, तो गलत फायदा उठाने से तो कुछ सही फायदा मिलेगा नहीं, इसीलिए मोबाइल का सदुपयोग दुरुपयोग दोनों तरह से है, तो इस उम्र में तो सदुपयोग किया जाए वही बेहतर है। आपने पढ़ाई कहाँ से की? प्राथमिक हो गया? प्राथमिक हम 10th हम मधुबनी जिला से किए हैं, IPS इंडियन पब्लिक स्कूल से, और 12th स्वामी विवेकानंद मिशन विद्यापीठ से किए हैं जो पंडौल में स्थित है। कितना सपोर्ट मिला परिवार का? परिवार का फुल सपोर्ट रहा, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं। थोड़ा सा ऊपर उतार चढ़ाव होता है इकोनॉमिकली, पर इतना सबको झेलना पड़ता है, कठिनाई तो हर जगह है, किसी भी तरह की कठिनाई। अब आगे आपको आपके ऊपर इलाके के लोगों की उम्मीद बनी है, तो फिर आगे कितना मेहनत होगा? क्या लोगों को उम्मीद बनी रहेगी कि जिस मंजिल को आपने ठाना है वो कामयाब हो के रहेगा? यही ऊपर वाले से यही दुआ है, इसी तरह का मिजाज रहे, ईमानदारी रहे हर काम के प्रति। डॉक्टर बने तो अच्छा डॉक्टर बने और बेहतर करे इसमें। डॉक्टर बनने के बाद लोगों को भलाई मिल सके, अपने इलाके के लोगों को, ताकि कोई समाज सेवा कर सकें, फायदा पहुंचा सकें। थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ और पूछना था कि आपका एम कैसे बना कि आप मेडिकल क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं? क्या क्या चीज़ आपको इंस्पायर किया कि आपको लगा कि नहीं, हमको मेडिकल लाइन में ही जाना चाहिए? मेडिकल सबसे अच्छा प्रोफेशन है और इसमें भगवान के बाद इसी का नंबर आता है, सबसे अच्छा प्रोफेशन है। और एक परिवार में भी एक डॉक्टर हो जाता है तो घर वालों को भी बहुत आराम होता है, वरना आप जानते ही हैं हॉस्पिटल का कैसा प्राइवेट का सिलसिला रहता है, गरीब आदमी का मुश्किल हो जाता है। तो घर में हो जाने से तो समाज का फायदा, माँ बाप का फायदा। आप एक बेहतर डॉक्टर बनेंगे तो अपने समाज के लिए आप क्या उत्थान करेंगे, क्या उत्थान रहेगा आपका? उनके फायदे के लिए आप क्या क्या काम करेंगे? वो तो आगे ही पता चलेगा, जैसे जैसे हम परफॉर्म करेंगे, तो अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक ऐसा इलाका जहां कहा जाता है कि बच्चे ना के बराबर पढ़ते हैं, और उस जगह से आप अच्छे मार्क्स से नीट का टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो क्या लग रहा है आपको, और भी बच्चे उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी वजह से? इम्पैक्ट तो पॉजिटिव ही पड़ेगा। सब मुझे देख करके सब जब ये कर सकता है तो सभी कर सकते हैं बच्चे। कुछ ऐसा इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, आपके मेहनत के ऊपर है। आजकल तो ऑनलाइन का सहारा है, सारा चीज़ यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो अगर आपको बच्चा चाहे तो मेहनत से कर सकता है। माँ और अब्बू यानी कि आपके वालिद का कैसा आपको सपोर्ट रहा
कैसे वो आपको पढ़ने के दौरान होता है कि बच्चे कभी कभी दिल टूट जाता है जी तो नाउम्मीद हो जाता है कि हम ना पढ़ें, जी तो किस तरह से उन्होंने आप लोग को मॉडल डाउन नहीं होने दिया? नहीं, हमेशा से सपोर्ट था दिल में पुख्ता इरादा था, किसी भी हालात हो करना है जब तक समय है। आपके डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में श्रीमद् भागवत गीता के चौथे सत्र का आयोजन किया गया। इस मौके पर आरती संध्या में हजारों लोग शामिल हुए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मधुबनी के द्वारा भगवत गीता के चौथे सत्र में राजयोगिनी बी के कंचन दीदी ने बताया कि परमात्मा अपने अवतरण की महत्वता बताते हुए कहते हैं कि जब धर्म के अति ग्लानि होती है तब उनका अवतरण होता है। अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना करने वह इस शराधाम पर आते हैं। परमात्मा अपना कार्य गुप्त रीति से करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत प्रवचनकर्ता सह भागवताचार्य राजयोगिनी कंचन दीदी का सम्मान डॉक्टर निर्मला एवं संस्था के स्थानीय संचालिका संगीता बहन एवं विभा बहन के द्वारा हुआ। अंत में समाप्ति आरती में शहर के अनेक गणमान्य लोगों ने भाग लिया, जिसमें बीके ब्रजराज, बीके रंजीत, बीके अमन, अरुण झा उपस्थित रहे। प्रवचनमाला में हजारों लोगों ने लाभ लिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।